23 मार्च यौम तजदीद अहद वफा यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। ऐवान सदर में मरकजी परेड का इनकाद, आर्मी, नेवी और फजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। कौमी तराने की धुन बजाई गई। सदर की रिवायती बग्गी में आमद, परेड का मुआयना किया। तकरीब में गैर मुल्की सफीरों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। पाक फजाइया के शाहीनों का फ्लाई पास्ट। मिलिट्री बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं अवाम और फौज साथ साथ हैं, फितना खवारिज और दहशत गर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मादरे वतन और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम और मुसल्लह अफ़वाज हर कुर्बानी देने को तैयार। मायूसी और मनफी सोच को तर्क करके इत्तेहाद, सच्चाई और उम्मीद को अपनाना होगा। यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब बोले, हमने तमाम बैरूनी और अंदरूनी दहशत गर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। फितना खवारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ पाक फौज भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा कर रही है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर चैलेंज बन चुका। नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों का मुकाबला करना होगा। हम बहैसियत कौम मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। मजलूम कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अफवाज, पुलिस और रेंजर्स की बहादुरी बेमिसाल। पाकिस्तान को जल्द अजीम और तरक्की याफ्ता फलाही मुमलिकत बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। बोले, एक बरस में हमने मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया। जुर्रतमंदाना इस्लाहात, दानिशमंदाना पॉलिसियों और गयूर पाकिस्तानियों की हिम्मत और हौसले के जरिए ये सब मुमकिन हुआ। नेक नियति और कौमी इत्तेहाद से मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। अफरात ज़र में मुसलसल कमी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसियां भी हमारी कारकर्दगी के मोतरफ हैं। वजीर आजम ने जल्द बिजली सस्ती करने की खुशखबरी भी सुना दी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के माबैन तस्वीराती शराकतदारी और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। सदर इल्हाम एलियोफ ने कहा, मईशत, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, तवानाई, सरमायाकारी, दिफाई सनत में हमारी मुश्तरका काविशें तरक्की के लिए बहुत अहम हैं। मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान होने वाले मुआहिदे बाहमी ताल्लुकात की मुस्बत समत का तयन करेंगे। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की एक कद आवर शख्सियत हैं। आपने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अनमिट नकूश छोड़े। आप एक करिश्माती शख्सियत के हामिल रहनुमा थे, जिनके विजन ने पाकिस्तान की सियासत को नई शक्ल दी। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को बाद अज़ वफ़ात मुल्क का आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क व कौम के लिए शानदार खिदमात पर उन्हें एजाज से नवाजा। सनम भुट्टो अपने वालिद का अवार्ड वसूल करते हुए आबदीदा हो गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी अपने नाना को अवार्ड देने की तकरीब में मौजूद थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, आइन के खालिक और मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आजम को बाद अज शहादत आला तरीन सिविल अवार्ड मिलना तारीख का अहम संग मील है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को हुकूक दिए और जिद्दोजहद का शऊर दिया। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को एजाजात से नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद मरहूम को गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ दिया गया। SP मोहम्मद एजाज खान शहीद, कांस्टेबल जहांजेब शहीद, कांस्टेबल इरशाद शहीद, मोहम्मद फारूक शहीद, SI तैमूर शहजाद शहीद और दीगर को गैर मामूली बहादुरी पर हिलाले शुजात दिया गया। तौकीर शाह, खुरम आगा, सुल्तान अली अल-आना, सैयद अली हैदर गिलानी, जिमी इंजीनियर हुसैन दाऊद समेत मुतादिद शख्सियात को मुल्क और कौम के लिए गिरा कदर खिदमात पर सिविल एजाजात से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात को आला सिविल एजाजात से नवाजा। कई सहाफ़ी भी शामिल। अदाकारा शीबा हसन, अदाकार हामिद राना, गुलकारा फरीहा परवेज को तमगा हुस्ने कारकर्दगी मिला। गवर्नर हाउस सिंध में गवर्नर कामरान टिसोरी ने 12 शख्सियात को एजाजात दिए।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 7 नुमाया शख्सियात को एजाजात से नवाजा। गवर्नर हाउस कोयटा में कायम मुकाम गवर्नर बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने सदर मुमलिकत की जानिब से मुमताज शख्सियात को एजाजात अता किए। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान के लिए अस्करी एजाजात का ऐलान। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 764 अफसरान और जवान शामिल। ISPR के मुताबिक 2 सितारा बिसालत, 227 तमगा बिसालत और 82 इम्तियाजी असनाद दी जाएंगी। 185 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड, 23 हिलाल इम्तियाज, 112 सितारा इम्तियाज, 133 तमगा इम्तियाज दिए जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद और सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद को सितारा बिसालत अता किया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। मज़ार कायद पर गवर्नर और वजीर आला सिंध की हाजिरी। लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाली। सतलुज रेंजर्स और पाक फजाइया के दस्तों की सलामी। यौम पाकिस्तान पर लाहौर के वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। बलूचिस्तान में भी यौम पाकिस्तान बड़े पैमाने पर जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ मनाया गया। तकारीब में सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस, शहदा की फैमिलीज और तमाम शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। बलूचिस्तान के अवाम ने मादरे वतन से इजहार एकजहती किया। पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से सूबे भर में 16 से 23 मार्च तक बलूचिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद किया गया। कोहलू, डेरा बुगटी, जुक्की, नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर, औस्ता मोहम्मद, लोरालाई और दीगर इलाकों में सब जिलाली परचम को सलामी पेश की गई। गवादर में अजीमुशान रैली निकाल कर मुल्क से मोहब्बत का इजहार। आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट कोहाला पर परचम कुशाई की तकरीब। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरोज की याद में यादगारी दीवार का इफ्तिताह। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने हाथों में हाथ डालकर यकजहती का इजहार किया। शहरियों की पाक फौज और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। लाइन ऑफ कंट्रोल केरन सेक्टर में परचम कुशाई की तकरीब। शिमाली वजीरिस्तान में यौम पाकिस्तान इंतहाई जोशो खरोश और जज्बा हुब्बुल वतनी से मनाया गया। क़याम अमन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की खिदमात को सराहा गया। मीरान शाह में मुकामी टीमों के माबैन फुटबॉल मैच का इनेकाद। GOC मीरान शाह मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम पाकिस्तान पर शानदार तकरीबात। लाहौर के टाउन हॉल में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने परचम कुशाई की। गुजरावाला में परचम कुशाई के बाद डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद की क़यादत में रैली निकाली गई। जिला काउंसिल हॉल ननकाना साहब में परचम कुशाई की तकरीब। पुलिस ने कौमी परचम को सलामी पेश की। नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने परचम कुशाई की। चिन्योट, पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ पिंड, दादन खान, जफ्फरवाल, पिंडी भटियाँ और रिनाला खुर्द में भी तकरीबात सजाई गईं। सिंध के शहरों तंगवानी और खैरपुर में रैलियाँ निकाली गईं। जूही, नवाब शाह और बदीन में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से दुनिया भर में पाकिस्तानी मिशंस और सिफारत खानों में तकारीब मुनक्किद की गई। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने परचम कुशाई की। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा में तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने परचम कुशाई की। फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने परचम कुशाई की। नीदरलैंड्स के शहर द हेग में सिफारत खाना पाकिस्तान में परचम कुशाई की गई। जनूबी अफ्रीका और बर्मिंघम में भी यौम पाकिस्तान पर तकरीबात सजाई गई। वज़ीर आला पंजाब का बानियाने पाकिस्तान की जदोजहद और शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान क़यामत तक शाद व आबाद रहेगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने का मुनफरिद एजाज़ अता किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाल कर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना कौमी फरीज़ा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, जाफर एक्सप्रेस पर हमला सोची समझी साजिश थी।
हमने मुल्क को ऐसी साजिशों से बचाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, सबको मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करना चाहिए। मुल्क की तरक्की में सभी को हिस्सा डालना है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अमरीका का छोड़ा असलहा शिद्दत पसंदों के पास चला गया। सूबे के जनूबी अजला की सूरत हाल खराब है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हमने बरसों अफगान भाइयों की मेज़बानी की। अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुतालिक डेडलाइन में तब्दीली का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। अपोजिशन को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आना चाहिए था। गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। फैसल करीम कुंडी से पाक अफगान लोया जिरगा के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। तोरखम बॉर्डर खोलने के लिए संजीदा और बरवक्त कोशिशों पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। पानी का मामला हमारे लिए जीने मरने जैसा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला हर फोरम पर उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की ईवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, दहशत गर्दी के मामले पर हुकूमत को मजीद इत्तफाक राय पैदा करना होगा। दहशत गर्दी का खात्मा हम सब ने मिलकर करना है। हमारी सिफारिशात को वफाकी बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, दरियाए सिंध से नई नहरें नहीं निकालने देंगे। हुकूमत सिंध खुद कोऑपरेट फार्मिंग की तरफ जा रही है। ये लोग हैदराबाद से सखर मोटरवे बनाने की तरफ नहीं आ रहे। मोटरवे बनने से सिंध के साथ मुल्क की मईशत को भी फायदा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बात का बुरा मान गए। कहते हैं, इन्होंने गवर्नर से कोई मदद नहीं मांगी। हमारी मदद के लिए वजीर आला और वजीर आजम ही काफी हैं। 2 साल में इतना काम करेंगे कि हर गली से जिए भुट्टो की आवाज आएगी। इलेक्शन से पहले किए गए वादे निभाएंगे। पानी के मसाइल भी हल करेंगे। MQM वाले पहले इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के हक में थे। अब कह रहे हैं कि MC नहीं PIDCL काम करे। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में आज से बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मैदानी इलाकों में गर्मी जोर पकड़ने लगी। हैदराबाद का पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। चिन्योट की 350 साल से जायद कदीमी शाही मस्जिद दरो दीवार की चुनाई मिट्टी और लकड़ी के बुरादे से की गई। खूबसूरत नक्शो निगार, जाज़बे नज़र, सीढ़ियाँ, फर्श, सैतून गुंबद और मीनार स्याह पत्थर से बनाए गए हैं। 1000 से ज़ायद अफराद की नमाज अदा करने की गुंजाइश।